ओम साई राम। तो आइए आज एक बहुत ज़रूरी विषय के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी, जिसकी आपको एक आशा रहती है कि कोई वीडियो आएगा जिसके ज़रिए हमें कुछ पता लगेगा। आपको पूरी जानकारी होती है, आप इतने सक्षम हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें किसी की 2-4 बातें सुनने में मिल जाती हैं, हमें लगता है कि थोड़ी सी नॉलेज और ले लेनी चाहिए, है ना? जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए। तो जिस प्रकार साईनाथ की पूजा में ना तो किसी अष्टांग योग, ना तो किसी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, हम जिस भाव से करते हैं बाबा उस भाव से कबूल करते हैं। तो ये हर भगवान के साथ होता है, लेकिन कुछ भगवानों के लिए लोगों ने नियम बना रखे हैं, विधि विधान बना रखे हैं जिस प्रकार वो पूजा करते हैं। कई बार हम पंडित जी को भी घर में बुलाते हैं तो वो नाना प्रकार की विधियाँ बताते हैं, नाना प्रकार के बहुत कुछ होता है ना? लेकिन बाबा की पूजा में किसी विधि और किसी ऐसे योग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जिस प्रकार भी करेंगे साईं को मंजूर होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज जन्माष्टमी के त्यौहार की। तो बहुत जल्दी जन्माष्टमी का शुभ 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 पर्व हमारे बहुत नज़दीक है, जो कि बहुत भक्त बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खुशियों से मनाते हैं। एक दिवाली की तरह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त हैं वो बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहते हैं अपने कन्हैया का जन्मदिन। तो आइए बात करते हैं कि कृष्ण भगवान के साथ साथ जो साईं भक्त हैं वो सोचते हैं कि हम बाबा का कैसे करें। तो जिनके पास कृष्ण भगवान घर पे विराजमान नहीं हैं, वो अपने साईं को ही कृष्ण मानकर उनके साथ जिस भाव से पूजा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की पूजा के लिए किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको कन्हैया बनाकर झूला भी झुलाएंगे ना तो साईं को वो भी मंजूर है। तो आइए बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। कन्हैया आप पर ऐसे ही दया करें और आपके सभी के घर में एक छोटे छोटे कन्हैया भगवान जल्दी से लेकर के आएँ और हर घर में एक प्यारी सी सुख शांति बनी रहे, हर घर में बरकत बनी रहे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण भगवान के जो जन्मदिन पर आप कैसे पूजन करें और बाबा का किस प्रकार करें। तो सबसे पहले तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, आप मंदिर जो है, क्योंकि मंदिर मुख्य होता है, मंदिर को आप अच्छे से साफ़ कर लें एक दिन पहले। ठीक है, आपके पास समय है तो आप रात को भी कर सकते हैं, जिस प्रकार आपके पास समय हो आप पहले अपना मंदिर साफ़ कर लें, अच्छे से मंदिर को साफ़ करें। और अगर आपका कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे पास मंदिर नहीं बना है अलग से, हमारे रूम में ही मंदिर है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने रूम में ही मंदिर है तो आप मंदिर को साफ़ कर लें और जिस रूम में बाबा का दरबार है, मंदिर है, उस रूम को भी अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें। क्योंकि हो सकता है बिस्तर में कई बार हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, तो इसलिए अपना बिस्तर भी बिल्कुल साफ़ रखें उस दिन। ठीक है, वैसे तो रोज़ आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका मंदिर आपके कमरे में ही है तो आप उस कमरे को स्वच्छ रखिए, साफ़ रखिए, है ना? क्योंकि बाबा अपनी तरफ है और हमारी सफाई अपनी जगह पे है, वो अलग है, वो हमें रखनी चाहिए। हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें। और मंदिर साफ़ करने के बाद जिस दिन जन्माष्टमी हो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना मंदिर सजा लें। आप जन्माष्टमी के दिन सजाना चाहते हैं तो उस दिन सजा लें, पूरा दिन सजा कर रखिए दरबार को। यूँ रखिए पता नहीं कान्हा, पता नहीं बाबा कब आ जाएं हमारे दरवाजे पर, कब द्वार पर खड़े हो जाएं और हम उन्हें पहचान भी ना पाएँ। इसलिए हमेशा घर को सजा के रखिए। मालिक कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कोई नहीं जानता। और बाबा तो हर भगवान के रूप में विराजमान है। आप राम के रूप में देखोगे तो आपको राम रूप में दिखाई देंगे, आप कृष्ण के रूप में देखोगे तो आपको कृष्ण रूप में दिखाई देंगे, आप भोलेनाथ के रूप में देखोगे तो भोलेनाथ के रूप में भी बाबा ने मेघा को दर्शन दिए थे। ठीक है, मेघा बाबा की उसी प्रकार पूजा करते थे जिस प्रकार वो भोलेनाथ की करते थे। तो हम जन्माष्टमी को उठेंगे, मंदिर को अच्छे से साफ़ करना है। मंदिर पहले साफ़ कर लीजिए, घर पहले अपना स्वच्छ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं आपके घर में। और भगवान को एक दिन पहले निमंत्रण दे देना कि प्रभु कल जन्माष्टमी है, हमारे घर खाने ज़रूर आना, हम आपके लिए प्रिय प्रिय भोजन बनाएंगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे, एक बार प्रसाद चख कर ज़रूर जाना भगवान। तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब आपका भाव इतना सच्चा होगा, आप प्रेम से भोजन तैयार करेंगे तो वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। और जन्माष्टमी के दिन कन्हैया का पूरा श्रृंगार किया जाता है।
कान्हा के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करना चाहिए। और आज के दिन अगर आपके दरवाजे पर गायें आती है ना, तो उनका भी मान सम्मान करें, उन्हें रोटी दें। वैसे तो रोज़ अगर गायें आपके दरवाजे पर आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ संकेत है, तो आप उन्हें रोटी खिलाएं। नहीं आती है तो प्लीज़ इस दिन हो सके तो गौ माता को आप रोटी ज़रूर खिलाएं, है ना। और जितना भी आपसे बन पड़ता है गौ माता की सेवा ज़रूर करें। ओके, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है तो आप इनकी सेवा ज़रूर कीजिए, ज़रूर। और अगर आपके मंदिर में गौ माता और कई बार आपने देखा होगा कि एक मूर्ति स्वरूप होता है जिसमें गौ माता भी होती है और उनका छोटा सा बछड़ा भी साथ में होता है, तो वो अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले आएँ और जन्माष्टमी के दिन उनका भी पूजन करें। मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी, वो फ़ोटो अगर आपके घर पे है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले आइए। आपको अच्छे छोटे से कम दाम में मिल जाएंगे वो मार्केट में, तो वो रखिए और उनका भी जन्माष्टमी के दिन आप पूजन करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो जन्माष्टमी के दिन देश दुनिया के सभी मंदिरों कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भव्य भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ भी लगाई जाती हैं, झांकियाँ भी सजाई जाती हैं। कान्हा का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाया जाता है। एक चौकी पर भगवान कृष्ण को स्थापित करके भगवान के सामने दीपक धूप बत्ती जलाई जाती है। श्री कृष्ण को पंचामृत और फिर गंगा जल से स्नान भी कराया जाता है। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग होता है। आप जितने फूल आप सक्षम हैं उतना कीजिए, है ना। और जिस रंग के आपको वस्त्र अच्छा लगता है कि आपको इस रंग के वस्त्र पहनाने हैं, आप उस रंग के अपने भाव के अकॉर्डिंग अपने भगवान को पहना सकते हैं, है ना। और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन है तो उसका उपयोग करें। और कृष्ण भगवान को अक्षत और रौली का तिलक लगाएं, माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण करें, जो भी आपसे बन पड़ता है, जितना आप सक्षम हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जितने आप सक्षम हैं उतना आप भगवान को अर्पित करें। और भगवान के अगर आपको मंत्र आते हैं तो उन मंत्रों का उच्चारण करें कृष्ण भगवान के। और जब भी आप कोई भी पूजा करें, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पूजन अगर आप करते हैं तो अपने भगवान को ज़रूर धन्यवाद कीजिए और उन्हें बुलाइए कि प्रभु ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, ये सब आपके आने के स्वागत के लिए मैंने सब कुछ सजाया है, मैंने घर सजाया है, मैंने व्यंजन बनाए हैं, सब आपके लिए हैं। और अगर आप इस पूजा में नहीं आए तो ये सब व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप इस पूजा में शामिल नहीं हुए तो हमारा ये सब कुछ व्यर्थ, हमारा दिल दुख जाएगा। प्यार से अपने भगवान को कहिए, वो कहीं पर भी होंगे ना, भागे भागे आपके पास आएंगे। और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो उनसे कहिएगा कि पूजा में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे भगवान पूजा में आए, महसूस करना है आपको। और जन्माष्टमी का जो आप प्रसाद बनाएं, पंचामृत ज़रूर बनाएं। पंचामृत तो हर पूजा में लगता है, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं उसमें पंचामृत ज़रूर लगता है। तुलसी दल भी ज़रूर डालें पंचामृत में। मेवा माखन मिश्री का भी भोग लगाएं, है ना। इन चीज़ों का भगवान को भोग लगाइए, भगवान अति प्रसन्न होंगे आपकी भक्ति देखकर। और कुछ लोग इस दिन ये भी मानते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने कुछ लोगों से सुना है, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं और विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, इसलिए कहते हैं तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी आपके घर पे जैसा माना जाता है आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, लोगों की बातों को फॉलो मत कीजिए। मैंने भी ये बात सुनी है, तो अगर सही है तो इसको फॉलो कीजिए, नहीं है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो लोग जन्माष्टमी के दिन अपना व्रत रखते हैं उनको रात्रि 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना है। निर्धारित समय से पहले व्रत खोलने से आपकी जो उपासना है वो कहते हैं अधूरी रह जाती है, इसलिए उसको आपको उस चीज़ का फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरा रखिए, अधूरा व्रत ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार अपने भगवान का पूजन कीजिए और अपने देवा के लिए तो आप भाव अर्पित करिए, वही बहुत बड़ी बात है। और जिनके पास भी कृष्ण भगवान नहीं है, घर पर विराजमान नहीं कर रखे उन्होंने, वो अपने साईं के साथ ही इस तरह पूजन करें, बाबा को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। नहीं है आपके पास तो सिलकर खुद से पहनाएं, वो भी ठीक है। सस्ते हैं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा महंगा सस्ता नहीं देखते, बाबा भाव देखते हैं, ठीक है। आप एक चौकी लगाएं, अगर आप मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो मंदिर में ठीक है, नहीं तो आप चौकी लगाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और अक्षत डालें और स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद वहाँ पर बाबा को विराजमान करें, ठीक है। और उसके बाद साईं को फूल फल माखन मिश्री
पंचामृत ये सब बाबा को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद रूप में सभी को वितरण कर दें, ठीक है। और हाँ, हमारे पास झूला नहीं होना, जो लोग झूला ना ला सकें अपनी बाहों के झूले में प्रभु को बैठा करके उनको झूलना झुलाइएगा। इससे बड़ा झूला मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं और मिलेगा। भगवान भी खुश, भक्त भी खुश, और क्या चाहिए। आपकी बाहों के झूले में जब वो मालिक झूलेगा ना तो उसे बहुत अच्छा फील होगा, और आपको उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप करके देखना, क्योंकि मैं अपने बाबा को इसी तरह उनका पूजन करती हूँ, क्योंकि मेरे मंदिर में श्री कृष्ण भगवान विराजमान नहीं है, मेरे साईं ही सब रूपों में एक हैं, और बाबा को ही मैंने हर रूप में देख रखा है। तो मैं बाबा के साथ इसी प्रकार पूजन करती हूँ। और जब मेरे पास, मैं झूला नहीं लाती हूँ, मेरी बाहों के झूले में साईनाथ झूलते हैं, क्योंकि एक तो वो मेरे बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उन्हें अपना दोस्त का दर्जा दे रखा है, और दोस्त के लिए तो जान हाजिर है। आप लोगों ने जिस रिश्ते से बाबा को माना हो उस रिश्ते से ज़रूर पूजन कीजिए, साईं बहुत बहुत दया करेंगे, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ बताने में आपको भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। साईं आपका भला करें। जय साई राम।